धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। ये तो सब भगवान के खेल हैं। हम सब तो उसके हाथों कठपुतलियां हैं। सेठ जी के देहांत के समय हमने तुम्हें खबर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को तुम्हारा पता ही नहीं था। अंकल, दीदी कहाँ है? उमा को तो मैंने... बहू बेचारी तो सेठ जी के देहांत से कुछ घंटे पहले कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका जा चुकी थी। वहां जाकर उस बेचारी की तबीयत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। हाँ, डॉक्टर का यह कहना है कि ऐसी नाजुक हालत में उसे ऐसी दुख भरी खबर ना दी जाए तो बेहतर होगा। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर अंकल उसके साथ हैं। और फिर जैसी वो अच्छी हो जाएगी मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊंगा। उसके बिना मैं भी बहुत लोनली हो गया हूँ। कम से कम मैं उनसे फोन पे तो बात कर सकता हूँ। फोन पे? हाँ, क्यों नहीं बात कर सकते? कर सकते हैं। मैं खुद फोन मिलाता हूँ। हाँ। हेलो डॉक्टर अंकल। हाँ रघुवीर बोल रहा हूँ। बोलो। अमर उमा से बात करना चाहता है। समझ गए ना? हाँ मैं समझ गया। अमर। डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल। हाँ बेटे, मैं दीदी से बात करना चाहता हूँ। उमा बेटी की तबीयत बहुत खराब है। क्या? शी इज अंडर हेवी सेडेशन, शी इज इन आईसीयू। लेकिन उनको हुआ क्या है? मैं अभी उनके पास आ रहा हूँ। बेटे ऐसा मत करो, तुम्हें देखकर उमा बेटी सेठ जी के बारे में जरूर पूछेगी और अगर तुम्हारे मुंह सच निकल गया तो उसकी जान निकल जाएगी। मगर डॉक्टर अंकल, मैं दीदी से मिलने के लिए बेचैन हूँ और आज जब वो बीमार है मुझे उनके पास होना चाहिए। 2-4 महीने और सब्र कर लो, इसमें तुम्हारे भला है और उमा का भी। मैं दिन रात उनकी देखभाल कर रहा हूँ और जैसे उसकी तबीयत संभलेगी मैं खुद उससे वहां ले आऊंगा। ठीक है डॉक्टर अंकल, जब आपकी ये राय है तो। मगर डॉक्टर अंकल, दीदी का पूरी तरह से ख्याल रखिएगा प्लीज। हाँ तुम बेफिक्र रहो, बेफिक्र। थैंक यू डॉक्टर अंकल, थैंक यू। हमारे स्वर्गवासी सेठ बलवंत राय जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एक निहायत ही नेक और एक निहायत ही दयालु इंसान थे। उनकी खास बात यह थी कि उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले हर शख्स को, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो ऑफिसर हो, हर एक को अपने ही परिवार का एक सदस्य समझते थे। अब तक हम उनकी आज्ञा का पालन करते रहे हैं। आज से हमारे नए मालिक सेठ अमर राय जी हैं। मैं आप सबकी तरफ से इनका अभिनंदन करता हूं, इन्हें वेलकम करता हूं और ये वचन भी देता हूं कि हम इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तालियां। मेरी पहली आज्ञा यह है कि मेरी गाड़ी लाई जाए और मुझे मेरे दोस्त मंगल के पास ले जाया जाए। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर कुछ कानूनी चीजें ऐसी हैं जो हल करनी है और जब तक ये प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर ना हो जाए, अगर आप यहां से बाहर ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मगर वकील साहब, मेरा मंगल से मिलना बहुत जरूरी है। तो एक काम कीजिए ना सर, मंगल को यहां बुला लीजिए। हाँ, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। मगर हमारे दोस्त को बड़े ठाट से लाना पड़ेगा और ये काम करेगा कौन? मैं करूंगा छोटे सरकार, मैं। आप मुझे बस एक मौका दीजिए, फिर देखिए मंगल जी को मैं किस शान और ठाट के साथ लेके आता हूँ। हमारे पूर्वज राजा महाराजा और नवाबों का यही काम किया करते थे। आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। तो ठीक है सबकराम, मंगल को लेके आने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी, लेकिन मुन्ना वो यहाँ पर करेगा क्या? What will he do? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। सेक्रेटरी। यस सर। प्लीज नोट दिस डाउन। Rai Group of Industries hereby appoints Mr. Mangal Singh as its new managing director. मैनेजिंग डायरेक्टर? लेकिन मुन्ना, मैनेजिंग डायरेक्टर तो मैं हूं। अंकल, अब आप आराम कीजिए। इस उम्र में आपसे काम लेते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता। No, मुन्ना, no. How can an illiterate, uneducated, uncultured, uncivilized, अनपढ़ आदमी sit on the chair of managing director? जिसको फैक्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं, बिजनेस पॉलिसी के बारे में कुछ मालूम नहीं, और मैं जिसने लंदन के अंदर 5 साल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है, आप मुझे भूलकर उस अनपढ़ गवार। Shut up! Will you shut up? आप सब लोग कान खोलकर एक बात सुन लीजिए। आज के बाद मंगली एमडी है और आप सबके
बॉस है और उसका नाम इज्जत से लेना सीखिए। और सेवक राम के साथ आप सब लोग भी मिस्टर मंगल को लेने जाएंगे और ये मेरी आज्ञा है। मैं पूछ रहा था कि आप मंगल जी की माँ हैं? जी हाँ। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए। आली ज़र्फ़ो आली शान, गरीबों के निगहबान, साहिबे जमाल, बुलंद इकबाल, नेक सूरत, नेक सीरत, खैर अंदेश, दिल दरवेश, जिनकी शान निराली, हम फकीरों के वाली, आपके बेटे मंगल जी जनाबे वाली कहाँ मिलेंगे? कौन? मेरा बेटा मंगल? जी। वो तो मंडी में पल्लेदारी करता है। पल्लेदारी? वही मिलेगा। चाचा, कल रात मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। क्या? एक राजकुमारी के साथ मेरी शादी हो रही है। अब बोरियां उठा, बोरियां क्यों आसमान की ओर छलांगे मारता रहता अरे है। बहुत मजा आ रहा था चाचा, क्या बैंड बाजे बज रहे थे। धन धना धन 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 धन। चाचा, क्या है? आप सब में जनाब मंगल साहब कौन है? मैं हूँ। आप सरकार, हम तो आप ही को तलाश कर रहे थे। हाँ, जरा ठहरिए। हाँ बोलिए। हाँ, बोलता हूँ। आली ज़र्फ़ो आली शान, गरीबों के निगहबान, साहिबे जमाल, बुलंद इकबाल, नेक सूरत, नेक सीरत, खैर अंदेश, दिल दरवेश, आपकी शान निराली, हम गरीबों के वाली, मंगल जी सरकार, चलने को हो जाइए तैयार। और ये कपड़े ये कपड़े पहन लीजिए सरकार। कपड़े? अरे वो जल्दी ला। ये लीजिए सरकार, पहनिए। वाह, ये चाचा, ये ले, तू रख। जूते जी हाँ, जियो मंगल जियो, हाँ जूते। हुजूर, आपके नरम पैरों को कहीं जख्म न लग जाए, इसलिए कारपेट पे चलिए, कार तक आइए। चलिए।
आइए 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 सरकार, आइए 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 इधर। सरकार, सरकार, क्या है? स्कॉच विस्की, वो क्या है? अंग्रेजी दारू। वलायती दारू? ओ चाचा, वलायती दारू। चलो 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 चलो। अरे खरीदी किथे है? ओ खरीदी। हाँ मंगल, अभी आया। वलायती दारू। अरे मुझे भी दे। पहली बार बेटी मिली है। ओ चाचा, मेरी आज की मजदूरी के पैसे माँ को दे देना, खुद मत खा जाना। हाँ ठीक है, दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। मुन्ना, कहाँ चला गया था तू? कितना ढूंढा तुझे, कितना याद किया हम लोगों ने। बस हाँ? बस, अब मिल गए ना, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। पक्का अब नहीं बिछड़ेगा ना? पक्का। ठीक है। अरे मुन्ना, इतना बड़ा घर किसका है? हम दोनों का है। हाँ। आज से तू यहीं पर रहेगा, हमारे साथ, हमारे पास। इतने बड़े घर में? अरे यहाँ तो पूरा गांव आके ठहर सकता है। अपने अहमद, बिल्ला पकड़, अरे माँ भी यहाँ आके रह सकती है। वो कितनी खुश होंगी। मंगल, माँ कैसी है? कितना याद करती है तुझे? याद है बचपन में तूने मुझे कोट और जूता दिया था? हाँ, माँ ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है और हमेशा कहती है कि मुन्ना एक ना एक दिन जरूर आएगा। उन्होंने तो यहाँ तक भी मुझे कह दिया कि अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मुन्ना को उसकी जमीन दे देना। मैंने कहा मुन्ना मिल तो जाए, मुन्ना की तो क्या, मैं अपनी जमीन भी दे दूंगा। चल तुझे पहले जमीन देनी है, चल। अरे चलते चलते पहले तू तैयार हो जा। आज तेरे आने की खुशी में मैंने बहुत बड़ी पार्टी दी है। जशन, नाचना गाना। अरे नाचना गाना। मिस लिली, मंगल साहब को उनका कमरा दिखा दीजिए और उन्हें तैयार कर दीजिए। जी। चल मंगल चल। अरे मुन्ना। पागल। Wow! What a handsome man! अरे वाह, क्या बात है! अरे पापा, $2000 का सूट मैंने पहना है, लेकिन सब लड़कियां इस गवार के पास जा रही हैं। जिसको हम हीरो बनाना चाहते थे, वो तो हीरो बन रहा है। अब क्या होगा? अरे घबराओ मत, इस चाल ने अंग्रेजी पोशाक पहनी तो क्या हुआ? लगता तो गवार अनपढ़ ही है ना, इसको अंग्रेजी बोलना थोड़ी आती। अब देखते जाओ मैं इसे सारी महफिल में कैसे नंगा करता हूँ। सरकार, जरा होशियार रहना। मैंने छुपकर बाबू लोगों की बातें सुन ली हैं। वो आपकी बेइज्जती करने वाले हैं। वो आपको अंग्रेजी में भाषण देने को कहेंगे। Silence, silence, ladies and gentlemen.
please kindly pay your attention. It is a matter of great pleasure and honor for me to introduce to you our new managing director, Shri Mangalji, who has just arrived. I request Shri Mangalji to enlighten us about the new schemes, new policies, and the new projects that he is going to introduce as the new managing director of our Rai Group of Industries. Shri Mangalji, please give him a big hand. Come on, yeah. भाई साहब जी, आपने क्या कहा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन इतना समझ गया कि जो कुछ भी कहा होगा अच्छा ही कहा होगा, क्योंकि लोग खुशियों से तालियां मारने लगे। और आज मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि बरसों के बाद मैं और मुन्ना मिले हैं। और सुनो 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 सुनो, आज हम दोनों इतना खुश हैं कि हम दोनों एक दोस्ती का गाना गाएंगे।